गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि यदि y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx हो तो सिद्ध करिए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m प्लस n dy बाई dx प्लस mny इक्वल टू 0। तो देखिए हमें करना क्या है, एक बार इसका अवकलन करके dy अपॉन dx निकाल लेना है, फिर उसका दोबारा अवकलन करेंगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आएगा और सभी वैल्यू इसमें रख दीजिए, ये 0 आ जाना चाहिए। या सीधे सीधे इससे ये चीज आ जानी चाहिए, नहीं अगर इससे सीधे सीधे ये न ला पाए तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx का मान, y का मान और d स्क्वायर y और dx स्क्वायर का मान रख दें और इसका मान 0 आ जाना चाहिए। तो y का मान तो हमें पता ही है, अब क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसका एक बार अवकलन करेंगे तो आएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या आएगा, e की पावर mx का अवकलन हो जाएगा e की पावर mx into m। तो am e की पावर mx प्लस ऐसे e की पावर nx का हो जाएगा e की पावर nx into n, ये आएगा b n e की पावर nx। ये आ गया dy बाई dx। अब निकाल लें यहाँ से d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसका फिर से एक बार अवकलन कर दें तो e की पावर mx का हो जाएगा e की पावर mx into m। m से जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा m स्क्वायर, ये आ जाएगा am स्क्वायर e की पावर mx प्लस यहाँ पे e की पावर nx का होगा e की पावर nx into n, यहाँ पे इंटू n करेंगे n स्क्वायर आ जाएगा तो bn स्क्वायर e की पावर nx। अब देखिए y पता, dy बाई dx पता, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर पता, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें सिद्ध करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस mny इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसको लगा लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस mny, ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें इन सब के मान रख दीजिए, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर का मान है am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx माइनस माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx। dy बाई dx का मान ये दिया गया, dy बाई dx का मान है am e की पावर mx प्लस bn e की पावर nx और प्लस mny, तो प्लस mn इंटू y का मान रख दीजिए, y का मान है a e की पावर mx प्लस b e की पावर mx। अब इसको सरल कर दीजिए तो ऐसे ही लिखा रहेगा a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस, अब अंदर इससे गुणा कर दीजिए, ये आएगा m से गुणा करिए तो माइनस का आएगा a m स्क्वायर e की पावर mx और n b से गुणा कर दीजिए तो माइनस का आएगा b mn e की पावर nx। अब n से गुणा कर दीजिए तो माइनस का आएगा a mn e की पावर mx और n से गुणा कर दीजिए इसमें, यहाँ से आएगा प्लस का माइनस का ही आएगा, माइनस का bn स्क्वायर e की पावर nx प्लस, अब mn से इधर गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा amn e की पावर mx प्लस bmn e की पावर nx। देखिए bmn e की पावर nx प्लस का bmn e की पावर nx माइनस का कैंसिल हो जाएगा, amn e की पावर mx प्लस का amn e की पावर mx माइनस का कैंसिल हो जाएगा, bn स्क्वायर e की पावर nx माइनस का bn स्क्वायर e की पावर nx e की पावर nx प्लस का कैंसिल हो जाएगा, am स्क्वायर e की पावर mx प्लस का am स्क्वायर e की पावर mx माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा
कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 0। देखिए एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि यदि e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1, यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू हो 1, तो सिद्ध करिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे और फिर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ये दोनों बराबर आना। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ से ई पावर वाई इक्वल टू क्या है 1 अपान एक्स प्लस 1, ऐसा है। इसका जब अवकलन करेंगे तो ई पावर वाई का हो जाएगा ई पावर वाई और साथ में रहेगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान एक्स का होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ई पावर वाई का मान रख दीजिए, यहाँ पे ई पावर वाई का मान है 1 अपान एक्स प्लस 1, यहाँ पे रहेगा 1 अपान एक्स प्लस 1 डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करिए, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर आया है 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, तब भी ये 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर भी रहेगा। अब देखिए माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 चाहो तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण 1 से माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके स्थान पे हम डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका सिद्ध हो जाएगा कि यदि e पावर x e पावर y स्क्वायर प्लस 1 बराबर y, तो d स्क्वायर y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू y2 का मतलब हुआ y का डबल डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हुआ d स्क्वायर y अपान डी एक्स स्क्वायर और y1 का मतलब dy बाई डी एक्स। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसका ये तो कन्फर्म है, 2 बार अवकलन करना ही पड़ेगा। अगर 2 बार अवकलन करने से ये पूरा आ जाए तब तो ठीक है, नहीं ये सब आता है तो क्या करेंगे y2 निकाल लेंगे, मतलब डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, y1 डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे और y1 y2 का मान इसमें रख देंगे, ये सब 2 के बराबर आ जाता है। ऐसे भी लगा सकते हो और बाकी हो सकता है कि इसको जो सरल करें ऐसा कुछ आ जाए। इसका एक बार अवकलन करिए डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x को अगर हम x मान लें, ये क्या लिखा है x स्क्वायर का होगा 2x मतलब 2 tan इनवर्स x, और जिसको x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। tan इनवर्स x को x माना तो x का अवकलन हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया है 2 tan इनवर्स x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर ले आइए तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू उधर बचेगा 2 tan इनवर्स x। इसका फिर अवकलन कर दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहला फंक्शन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स दूसरा फंक्शन हो गया। इसका फर्स्ट कैसे करेंगे, पहला फंक्शन हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दूसरे का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन क्या है डी वाई बाई डी एक्स इंटू पहले का अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 1 का हो जाएगा 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2x रहेगा। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर
1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 1 से सबको गुणा करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करेंगे तो बचेगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 ले सकते हो और डी वाई अपॉन डी एक्स को y1 तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू इस प्रकार से यदि ये बराबर इतना है तो सिद्ध हो जाएगा ये बराबर। देखिए विविध अभ्यास 5 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि y बराबर साइन इनवर्स x रूट x है तो इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स इसको x मानना पड़ेगा। साइन इनवर्स x का अवकल हमें पता है dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे x आएगा तो क्या आएगा x 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया अंडर एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स और जिसको एक्स मानेंगे उसका फिर से अपने करेंगे यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स एक्स अंडर एक्स का मतलब हुआ एक्स पावर 8 इंटू एक्स पावर 1 बटा 2 एक्स पावर 8 इंटू एक्स पावर 1 बटे तो हो जाएगा एक्स पावर 3 बटा 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब इसको लिख सकते हो डी डी एक्स एक्स पावर 3 बटा 2। अब इसमें एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब एक्स पावर n का होता है n एक्स पावर n माइनस 3 अपॉन 2 एक्स पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 तो बचेगा यहाँ से ऊपर 3 अपॉन 2 एक्स पावर 1 अपॉन 2 तो अंडर रूट एक्स और अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इस प्रकार से इसका अवकलन इतना आ जाएगा। देखिए y बराबर दिया गया है cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है x के सापेक्ष। देखिए कि इस प्रकार से लिखा है अंश बटा हर से इसका अवकलन कर लीजिए dy अपॉन dx। अंश बटा हर होता है बटे में हर का वर्ग, हर है अंडर रूट 2x प्लस 7 इसका होल स्क्वायर बटे में आएगा हर का वर्ग ऊपर आएगा हर इंटू अंश का अवकलन, हर है अंडर रूट 2x प्लस 7 इंटू अंश का अवकलन तो dx cos इनवर्स x अपॉन 2 माइनस अंश क्या है cos इनवर्स x अपॉन 2 इंटू हर का अवकलन तो dx अंडर रूट 2x प्लस 7। अब सरल करेंगे इसको। देखिए जिसके आगे dx लिखा है उन्हीं का हमें अवकलन करना है। यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस 7 लिखा रहेगा। इसमें cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos इनवर्स x होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा और जिसको x माना गया यहाँ पे x/2 को x मानेंगे। इसका जब फिर से अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इंटू में क्या आएगा 1 अपॉन माइनस cos इनवर्स x अपॉन 2 इंटू इसमें अंडर रूट x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अंडर रूट x का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x 2 अंडर रूट 2x प्लस 7 और जिसको x माना उसका फिर से अवकलन करेंगे। इसका फिर से अवकलन करेंगे 2x का 2 हो जाएगा 7 का 0 और अपॉन में रहेगा 2x प्लस 7। यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसे 4 एलसीएम ले लीजिए। 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आएगा अंडर रूट 2x प्लस 7 और माइनस का इंटू यहाँ से आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 4 एलसीएम लेंगे तो बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस का यहाँ से बचेगा cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन में रहेगा अंडर रूट 2x प्लस 7 अपॉन में आएगा 2x प्लस 7। देखिए अंडर रूट के बाहर 4 को लाएंगे 2 हो जाएगा तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस
यहाँ से आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें नीचे तो लिखा रहेगा 2x प्लस 7 और ऊपर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे अंडर रूट 2x प्लस 7 एलसीएम लेंगे तो इसके साथ में आएगा अंडर रूट 2x प्लस 7 इसके साथ में आ जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 7 की गुणा इससे हो जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा 2x प्लस 7 अंडर हट जाएगा और 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये इसी में जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साथ में ये भी रहेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना इसी मिलेगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 2x प्लस 7, अंडर रूट 2x प्लस 7 की गुणा इधर हो जाएगी, माइनस का 2x प्लस 7 हो जाएगा और इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो यहाँ से आएगा माइनस का अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स एक्स, माइनस एक कॉमन ले लीजिए बचेगा 2x प्लस 7 और प्लस का अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू cos इनवर्स एक्स अपान 2, cos इनवर्स एक्स अपान 2 और अपान में रहेगा ये इसकी पावर 3 अपान 2, 2x प्लस 7 पावर 3 बाई 2 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से dy अपान dx का मान कितना आ जाएगा। क्योंकि अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि y बराबर इतना हो तो dy बाई dx क्या है। देखिए वैसे तो cos इनवर्स x का फार्मूला हमें पता है, पूरे को x मान लो और -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको x मानेंगे उसका फिर से ओपन कर लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा उससे। इसलिए क्या करते हैं पहले इसको सरल करके किसी प्रकार से यहाँ पर काट ले आएंगे, तब cos इनवर्स इंटू काट कैंसिल हो जाएगा तो जो भी यहाँ पे x या x बाई जो भी आएगा वो बचेगा। पहला काम क्या है, इसको सरल कर लीजिए, यहाँ पे काट लेंगे। कैसे सरल करेंगे, पहले इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं, या संयुग्मी से गुणा भाग ना करिए, सबको होल स्क्वायर में बदल, इसको ऐसे दे सकते हैं y इक्वल टू cot इनवर्स होल स्क्वायर में बदलेंगे तो यहाँ से आएगा अंडर रूट ये बचेगा cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस का आएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हो अंडर रूट 1 के स्थान पे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और माइनस का आएगा 2 साइन x बाई 2 इंटू cos अपान नीचे आएगा अंडर रूट cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 के स्थान पर दे सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस का 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। यहाँ से आएगा y इक्वल टू cot इनवर्स, इसको cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इसके लिए दिया गया 0 लेस देन x लेस देन पाई बाई 0 और पाई बाई 2 के बीच में cos का मान दिया गया है, ध्यान दीजिए इसको उसका x का मान, इसको cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 लिख सकते हो, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको sin x बाई 2 माइनस प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट भी है तो केवल ये बचेगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस इसको लिख सकते हो sin x बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट भी है स्क्वायर भी हट जाएगा, ये बचेगा sin x बाई 2 और माइनस cos x बाई 2। काट लाने के लिए ऐसा करेंगे, इसको यहाँ पे ये लिख दीजिए cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, ये cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट भी लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर भी हट जाएगा, इसको लिख सकते हो प्लस का cos x बाई 2 माइनस sin x, ये लिखा है cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट है होल स्क्वायर भी है तो अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर भी हट जाएगा तो बचेगा cos x बाई 2 माइनस sin x अपान नीचे ये लिखा है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट भी लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा, होल स्क्वायर भी हट जाएगा,
बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये लिखा है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। तो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर है, इस पर अंडर रूट है, अंडर रूट कट जाएगा, होल स्क्वायर भी कट जाएगा, बचेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x। सर करिए यहाँ से देखिए साइन x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो माइनस का cos x बाई 2 हो जाएगा प्लस का साइन x बाई 2, ये माइनस का cos x बाई 2 और प्लस का cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर आएगा cot इनवर्स ऊपर बचेगा 2 cos x बाई 2 और नीचे sin x बाई 2, ये माइनस का प्लस का sin x बाई 2, ये भी हो जाएगा 2 sin x बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। y बराबर आ जाएगा cot इनवर्स cot x बाई 2, cot इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा x बाई 2। अब इसका अवकलन कर दीजिए तो dy बाई dx x का 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बाई 2। इस प्रकार से इसका अवकलन 1 बाई 2 होगा। ये क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है कि y बराबर log x और log x है तो dy बाई dx क्या है। तो यहाँ पे देखिए चरराशि के घात चरराशि है, तो ऐसी कंडीशन में log लेना आवश्यक है। दोनों log ले लेंगे, यहाँ से आएगा log y इक्वल टू log x की पावर log x। हमने क्या किया, दोनों log ले लिया, log x पावर log x, उसके आगे log लिखा और y क्या है। यहाँ पे फॉर्मूला बना log m की पावर n, ये m है ये n है, तो log m की पावर n होता है n log, तो ये वाला log x आगे चला जाएगा। यहाँ से आएगा log y बराबर log x इंटू में रहेगा log x log। अब इसका अवकलन कर दीजिए, इसे पहला फंक्शन मानेंगे और log x को दूसरा फंक्शन, log x पहला फंक्शन हुआ और log x दूसरा फंक्शन। log y का अवकलन 1/y x के सापेक्ष 1/y dy बाई dx इक्वल टू, इसका फर्स्ट सेकेंड से करेंगे, पहला फंक्शन log x हुआ इंटू दूसरे का अवकलन, इसका जब अवकलन करेंगे तो log x को x मानेंगे, तो फॉर्मूला बना log x और log x का होता है 1/x अर्थात 1/log x, और जिसको x मानेंगे उसका फिर से अवकलन करेंगे, log x का फिर से करेंगे तो 1/x। ये तो वो पहला फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फंक्शन है log x इंटू पहले का अवकलन, log x का अवकलन करें 1/x। यहाँ से log x और log x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1/y dy अपॉन dx इक्वल टू ये आएगा 1/x प्लस log x log x और अपान में है x, y इनटू में चला जाएगा, देखिए y इसके साथ इनटू में जाएगा तो dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx आएगा y इंटू x एलसीएम में लेंगे तो 1 प्लस log x अपान x, y का मान रख दीजिए तो dy अपान dx इक्वल टू आएगा y का मान दिया गया है log x की पावर log x और इंटू यहाँ से आएगा 1 प्लस log x अपान x। इस प्रकार से जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो तो इस प्रकार से दोनों log लेके इसका समाकलन करेंगे। और दूसरा भी इसका तरीका शार्ट देख लीजिए, अगर इस प्रकार से हो fx की पावर gx, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ddx fx पावर gx होता है fx की पावर gx इंटू gx अपान fx इंटू f डैश x और प्लस log ऑफ fx इंटू g डैश x। इस प्रकार से भी इसका अवकलन चाहे तो कर सकते हैं, तो ये लिखा है fx की पावर gx, fx पावर gx ऐसे लिखा रहेगा fx पावर gx अर्थात log x की पावर log x
देखिए एफ एक्स भी यहाँ पे log x है, जी एक्स भी log x है, तो एफ एक्स और जी एक्स लिखा रहा इंटू जी एक्स अपान एफ एक्स, जी एक्स भी log x है, एफ एक्स भी log x है, जी एक्स अपान एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का अवकलन, log x का अवकलन 1 अपान x प्लस log ऑफ एफ एक्स कितना है log x, तो log x इंटू जी डैश एक्स, जी डैश एक्स का अवकलन करेंगे, जी डैश क्या है log x, तो ये आएगा 1 अपान x, ये log x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा log x की पावर log x इंटू यहाँ से बचा 1 प्लस log x अपान x। इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से भी इसका अवकलन किया जा सकता है। अब करना क्या है, विविध अभ्यास के सभी क्वेश्चन लगाने हैं, जो क्वेश्चन नहीं लगता है उसको कमेंट करके भेजना है और उसका सलूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा।